बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल आप सब की खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे तफसीलन बात करूँगा आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में। उसमें हम आपको बताएँगे कि गवर्नमेंट की क्या क्या गलतियाँ हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं जो वहाँ पर सीनियर सियासतदान हैं। उसके अलावा हम बताएँगे FC के बारे में और पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से हमको बताएँगे। हम स्टार्ट करते हैं आज तफसील से आपसे ये आगाह करते हैं ये सारी चीज़ें जो भी हैं। देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने का हक़ रखता हूँ और मैं बताऊँगा क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कश्मीर की बात करूँ और कश्मीर पे बात होनी चाहिए। देखिए, जब कश्मीरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो उन्होंने पहले भी ये प्रोटेस्ट किया था, आपको पता होगा। बात की थी, एक कमेटी कायम दी गई थी, वो गवर्नमेंट के साथ डिबेट कर रहे थे लेकिन गवर्नमेंट उसको सीरियस ले ही नहीं रही। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, मुझे नहीं समझ आती कि क्या समझ के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ना ही उनके अंदर कोई पर्सनैलिटी, ना बात करने का कोई तरीका। वो ऐसे लगते हैं जैसे वो लाहौर की गलियों में एक लोफर से लोग नहीं होते, वो कैटेगरी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, चौधरी अनवारुल हक। मैं तुझे साहब तो नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं साहब कहने की। और मुझे ये बड़ा अफसोस हो रहा है इन ऐसे लोगों पे जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसी मैनेजमेंट बैठी हुई है। और मैं बड़ा अफसोस इस पर नहीं करता, मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ राजा फ़ारूक हैदर पे भी कर रहा हूँ और बाकी जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं सब पे कर रहा हूँ कि आगे पीछे तुम कश्मीर के नाम पे जानबूझ के आंसू निकालते हो और फिर रोने का ड्रामा करते हो। आज जब तुम्हारे कश्मीर की बेटियों पे जुल्म हो रहा, तशद्दुद हो रहा, बेहोश हो के हॉस्पिटल में जा रही हैं जो स्टूडेंट बच्ची हैं, और जो बच्चों यंग यूथ पे जो जुल्म हो रहा है, जो उन्हें मारा जा रहा है, क्या तुम लोगों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है तुम बैठ के इस फैसले का हल कर सको या बात कर सको, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात कर सको, दो टक उनको बता सको कि देखो पाकिस्तान आर्मी तो है, वो ठीक है, लेकिन FC का आपका यहाँ पे आना बनता नहीं है, पंजाब फोर्स का यहाँ पे आना बनता नहीं, पुलिस का। ये क्यों पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि कश्मीर की अपनी, कश्मीर एक रियासत है, क्या उसकी अपनी पुलिस नहीं है? क्या उसकी पुलिस में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपने लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके बात कर सके? ये कौन सी सूरत हाल बन रही है कि आप FC पाकिस्तान से बुला रहे हैं और उसके बाद आप पंजाब पुलिस से अपने अलग एहलकार बुला रहे हैं? क्या ये जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं इनके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि ये बात कर सकें? क्या ये राजा फ़ारूक हैदर साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ कि आपके जो बयानात थे, जो असम्बली के अंदर आपका जो रोना था, कि ये झूठ था, ये आपके जो बड़े बड़े दावे हैं ये झूठ है? क्या आप बात करने की सालियत नहीं रखते? आपको किसने लीडरशिप बना दी? आप जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं आपको किसने लीडरशिप दी हुई है? अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती तो ना आज ये लड़ाई होती, ना फसाद होता, ना लोग ज़ख्मी होते, ना बच्चियाँ हॉस्पिटल में जाती। लानत है आप जैसे कश्मीरियों पे भाई। आप जैसी सियासत, मैं कहता हूँ इंसान ऐसी सियासत ही छोड़ दे जिसमें तुम जैसे घटिया लोग पाए जाते हैं। मुझे इस चीज़ पे अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटियां जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बन रही हैं, मेरी बहनें तशद्दुद का निशाना बन रही हैं। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है वही आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है। और करने वाले, अफसोस ये, वहाँ तो मोदी करता है, वहाँ तो इंडिया करती है, यहाँ करने वाले अपने कश्मीरी हैं, वही मिले हुए साथ जो जुल्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और उनके अंदर ये सालियत मौजूद नहीं है कि वो बैठ के बात कर सकें या इस मसले का हल निकाल सकें या अपनी राइट की बात कर सकें। आगे पीछे तो कवाले का पुल याद आ जाता है, यहाँ से कोई गुजर के बताए। तो अब राजा फ़ारूक हैदर साहब और जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मैं आप सबको मुखातब करके ये बताना चाहता हूँ, अब FC कैसे क्रॉस कर रही है? क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? क्या तुम बेच आए हो? या राजा फ़ारूक हैदर साहब कि आपको ये ख्याल आता है कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो खरल ख़ानदान में पंजाब में दिया हुआ है? और शर्म करो, तुम लोग तो बेहुदा किस्म के लोग हो। हमेशा तुम लोग कहते थे कि मीरपुर वालों ने क्या किया, मीरपुर वालों ने क्या किया। बुद्ध कर दिखाया ना उन्होंने, फिर शलवारें टांग दी उन्होंने, फिर अब तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम्हारी गैरत तेल लेने गई हुई थी। अफसोस की बात है, तुम जैसे तशद्दुद करना लोग, तुम जैसे ऐसे बेगैरत लोग। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि आप लोगों के पीछे लोग वोट डालते रहे। हमारे रियासत में, हमारे हल्के में लोग आपको वोट देते थे क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो, तुम घटिया तरीन लोग हो। अगर तुम्हारे अंदर गैरत होती तो तुम अपनी बच्चियों को, बहनों को तभी तशद्दुद का निशाना ना बनने देते, किसी तीसरे फ्रीक को कभी इंक्लूड ना करते इस मसले के अंदर, बैठ के बात करते। और इस बात को, उनकी जो राइट है वो तो ठीक है ना भाई, उनको बिजली में एक्चुअल प्राइस चाहिए तो भाई उनका राइट बनता है एक्चुअल प्राइस उनको परचेज करने के लिए। वो वहाँ से पानी दे रहे हैं, डैम दे रहे हैं, वो कश्मीर की रियासत का ऐसा है, किसी के बाप की मलकियत थोड़ी है आए और ले जाए। और पंजाब पुलिस से मैं मुखातब हूँ, बेटा एक दफ़ा आपने पाकिस्तान आर्मी से मार खाई, दूसरी दफ़ा आपने हिजड़ों से मार खाई, और तीसरी दफ़ा फिर कश्मीर से दोबारा मार खाने जा रहे हैं। सही कहा था शेर अफजल मरवत ने, पंजाब पुलिस ना हुई, ये मंदिर का घंटा हो गया, जिसको दिल चाहे वही बजा दे इसको। तो बेटा ये बार बार अपना बजवाना छोड़ो, अपने टेरिटरी में काम करो, दूसरी टेरिटरी में घुसने की आपका काम नहीं है।
और AFC यार क्या है? तुम लोग जो सीनियर पॉलिटिशियन हो कि सोए हुए हो? ये नौजवान आपके हैं, ये बच्चियाँ आप, ये स्टूडेंट आपके हैं, ये कश्मीरी हैं, ये यहाँ के बाशिंदे हैं। इनके साथ बैठ के बात करना, मसलों का हल निकालना आपका काम बनता है। आप दुश्मनों की साइड पे बैठ के बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसका कितना मजाक बना रही है। ये बातें मैंने आपसे बयान करनी थी। और मैं ये समझता हूँ इसका जितना भी कसूरवार हैं, जो भी ये मसले मसाइल हो रहे हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अनवर प्राइम मिनिस्टर साहब, और दूसरे राजा फारूक इधर है, और तीसरे पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सब इसके कसूरवार हैं, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ पाई नहीं जाती। अच्छा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है नेशनलिस्ट। अब भाई तुम लोग अगर इंग्लिश पढ़े हो, नेशनलिस्ट किसको कहा जाता है? वो अपनी कश्मीर की बात करते हैं ना, खुद मुख्तार की बात करते हैं कि तुम मर गए हो, उल्लू के पट्टो। एक चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि कश्मीर का राइट रेफरेंडम के ज़रिए होगा। जब रेफरेंडम होता है कश्मीर के अंदर, तो जिसका राइट बनता है वो कश्मीर के साथ रहे। खुद मुख्तार कश्मीर के हक़ में वोट डालता है, जिसका राइट बनता पाकिस्तान के साथ डाले, जिसका राइट बनता वो इंडिया के साथ डाले। तो रेफरेंडम क्यों रोक रहे हो? फिर पहले से तुम आवाज़ लगा रहे हो। उल्लू के पट्टे सारे। ये मजाक आपकी अभी नहीं चलेगी। आप यूथ जो है ना, नौजवान सियाने हो चुके हैं, उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है। इसलिए मैं काकड़ साहब की वो बयान सुन रहा था, वो लंबू ही कहता हूँ मैं वज़ीर आज़म को। वो क्या कह रहा था, हमने ये किया पाकिस्तान के साथ, हक तो मेरी जान पे जाओ। तुम्हारे बाप की टेरिटरी नहीं है उल्लू के पट्टे? तुम आके बताओगे हमें कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना? ये हमारा काम है। कश्मीर का फैसला रेफरेंडम के ज़रिए होगा और कश्मीरियों को आज़ादी दी जाएगी। वो जिसको वोट दे के जहाँ भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। वो तुम्हारे बाप की टेरिटरी नहीं है कि तुम फैसला करने वाले होते हो। तुम कौन होते हो? तुम्हें तो अपनी बेटी का पता नहीं होगा, काम मुँह काला कर रही होगी वो उल्लू का पट्टा। और जितने जूते राजा फारूक हैदर के मुंह पे मारो, इतने ही जूते अनवर हक के मुंह पे मारो, और इतने जूते बाकी सारे सीनियर पॉलिटिशियन के मुंह पे मारो कि सालो तुम अपनी टेरिटरी के अंदर अपने आप को संभाल नहीं सकते, फिर खुद को लीडरशिप कहते हो और बाहर से लोगों को बुला के अपने लोगों को मरवाते हो। लड़ते हो तुम लोगों पे। दुआ में याद रखिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।